10 पे किया है, मतलब पार पे हुआ है। ठीक है, तो रीइशू दीज शेयर्स मतलब 300 शेयर्स, कैसे? एट पार। तो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस में डिफरेंस दिख रहा है ना, forfeiture which were issued at par, reissue at par। तो ये थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है, कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो रीइश्यू पार पे है तो बहुत ही सिंपल सी जनरल एंट्री है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कितने शेयर रीइश्यू किए? ऑल 300, पार मतलब 10 पे किया है, सो 3000 एंड 3000। ठीक, अब मैंने बोला था इसमें दो एंट्री होती है, सेकेंड एंट्री होती है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। वो एंट्री क्या है? शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब ये एंट्री में अमाउंट कैसे आएगा, ये भी थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, डिफिकल्ट तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। ठीक है, अब ये 3 एंट्री मैंने पास की, 3 एंट्री में से यहाँ पे तो कहीं शेयर फोरफियर दिख रहा है क्या? नहीं ना, भूल जाओ इसको। यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, तो यहाँ पे आपने कितना क्रेडिट किया है? 1800, तो वही उतना आपको यहाँ पे डेबिट कर देना है, 1800। सिंपल है कि नहीं? तो फोरफीचर अकाउंट कैंसिल हो गया, जो भी फोरफीचर में पैसा था वो कहाँ ट्रांसफर हो गया? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, अब इसमें ट्रिक क्या है वो मैं बताता हूँ कि ये जो मैंने सीधा सीधा कैंसिल किया, मतलब जितना मैंने क्रेडिट किया था उतना मैंने यहाँ पे डेबिट किया, बराबर। तो ये आप तभी कर सकते हो when number of shares forfeited and number of shares reissued are same। तो इसलिए नंबर ऑफ शेयर्स forfeited, नंबर ऑफ reissued सेम है या नहीं है, ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सेम नहीं है तो मुझे थोड़ा दूसरे फॉर्मूले से ये अमाउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वही रीइश्यू का मेन पार्ट है। व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स forfeited, नंबर ऑफ शेयर्स reissued आर नॉट सेम। तो वो क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टूडेंट को थोड़े से ट्रिकी लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं। बट ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स सेम है फोरफीचर रीइश्यू के, तो अब जितना आपने क्रेडिट किया उतना सीधा सीधा डेबिट कर दो। इन शॉर्ट आपको फोरफीचर अकाउंट को क्लोज करना है सीधे सीधे, क्योंकि दोनों के शेयर्स सेम है। इसके लिए सेम नहीं होंगे तो क्या करेंगे, वो आगे ही क्वेश्चन में आएगा। अभी आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन का आंसर कॉपी कर लो। Now part 2, Q Limited forfeited 300 shares of rupees 10 each, fully called up for non-payment of final call money of rupees 4 per share. These shares were subsequently reissued by the company for rupees 12 per share. सो पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस खाली रीइश्यू वाला पॉइंट में है कि यहाँ पे रीइश्यू 12 पे किया है। 12 पे किया मतलब प्रीमियम पे किया है, क्योंकि फेस वैल्यू 10 है और रीइश्यू 12 पे किया है। तो कितना एक्स्ट्रा पैसा कंपनी को रीइश्यू के टाइम मिल रहा है? 2 रुपीज़। तो 2 रुपीज़ हो गया प्रीमियम फॉर रीइश्यू। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री मैंने पास की थी वो तो सेम टू सेम रहेगी, खाली रीइश्यू जो है वो पार की जगह क्या हो जाएगा? प्रीमियम हो जाएगा। तो रीइश्यू एट क्या लिखना पड़ेगा? प्रीमियम। तो प्रीमियम की एंट्री आपको पता है, कैश बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सो कैश बैंक में टोटल अमाउंट आता है, टोटल कंपनी को कितना मिला? 12 रुपीज़ मिला रीइश्यू करके, तो दिस विल बी 3600। कैपिटल अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाता है, मैंने आपको बोला है। प्रीमियम में आपको प्रीमियम का अमाउंट लिखना है विच इज 2, ये हो जाएगा 3000, ये हो जाएगा 600। ये हो गया आपकी रीइश्यू की एंट्री, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री भी यही है और अमाउंट भी यही होगा, क्योंकि जितने शेयर फोरफिट किए सारे रीइश्यू किए। तो आपको जो भी फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट दिख रहा है वही सेम टू सेम यहाँ पे अमाउंट कॉपी कर लेना है। हो गया,
सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो फर्स्ट और सेकेंड ऑलमोस्ट एक जैसे थे, बहुत माइनर डिफरेंस था। तो वीडियो पॉज करके आप पहले इसको भी एज इट इज़ कॉपी कर लो, ठीक है। आपके पास तो ये फैसिलिटी है नहीं, तो आपको पूरा का पूरा तीनों एंट्री वापस से कॉपी करना पड़ेगा। Now part 3, question 11 का R Limited forfeited 200 shares of rupees 10 each, rupees 8 per share being called up, on which a shareholder paid the application and allotment money of rupees 5 per share, but did not pay the first call money of rupees 3 per share. Of these forfeited shares, 150 shares were subsequently reissued by the company as fully paid up for rupees 8 per share, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये आपका जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है ना, इसको एकदम अच्छे से स्टार मार्क कर देना। ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करना है फोरफीचर इशू वाला, तो ये लास्ट के 2 पॉइंट आप देख लेना बस। सो हाउ मेनी शेयर्स आर फोरफीटेड? 200। और ये शेयर कैसे इशू हुए थे? पार पे, क्योंकि प्रीमियम का कुछ मेंशन किया नहीं है, ठीक है। क्या सीधा सीधा लिखा है, आर लिमिटेड फोरफीटेड 200 शेयर्स ऑफ 10 each, 8 कॉल्ड अप। तो कंपनी ने खाली 8 ही मांगा था, जिसमें से शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी दिया है 5 रुपीज़ का, दोनों मिला के, और फर्स्ट कॉल मनी 3 रुपीज़ का उसने नहीं दिया। फाइनल कॉल का मेंशन नहीं किया है ना, इसका मतलब फाइनल कॉल नहीं मांगा, इसलिए तो 8 कॉल अप है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप। सो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? कॉल्ड अप वैल्यू 8। फिर उसने कितना नहीं दिया? He did not pay the first call money of 3, तो यहाँ पे आ जाएगा। और कितना दिया? 5। एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों मिला के उसने 5 दे दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फोरफीचर की एंट्री होगी। ठीक है, अब इसके बाद रीइश्यू पे आते हैं। रीइश्यू कितने शेयर्स का हुआ है? रीइश्यू जो है वो खाली 150 शेयर्स का ही हुआ है। कैसे रीइश्यू हुआ है? 4 रुपीज़ 8 मतलब डिस्काउंट पे, क्योंकि फेस वैल्यू 10 है, तो 8 पे इशू किया है, मतलब यहाँ पे रीइश्यू डिस्काउंट पे हुआ है। तो रीइश्यू कितने शेयर्स का हुआ है? 150, ठीक है। फोरफीट किए थे 200, पर रीइश्यू कितना हुआ? सिर्फ 150 एट डिस्काउंट। तो पहले जनरल एंट्री पास कर दो। कैशबैक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट कहाँ जाएगा? शेयर फोरफीचर अकाउंट में जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल में पहले ये अमाउंट लिखना है आपको। 150 शेयर रीइश्यू किए हैं, टोटल फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ है। कंपनी ने टोटल फेस वैल्यू तो 10 है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्या आता है? टोटल फेस वैल्यू। कंपनी ने रीइश्यू कितने पे किया है? 8 पे किया है, तो मिला कितना होगा? 150 शेयर्स इंटू 8, तो ऑब्वियसली समझ गया डिस्काउंट कितना होगा? 2 रुपीज़। तो ये हो गया आपका 1500, ये हो गया 300, ये हो गया 1200। तो ये रीइश्यू की एंट्री हो गई, ठीक है। तो 8 पे रीइश्यू किया, मतलब 2 रुपीज़ डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट जाएगा फोरफीचर अकाउंट में। नाउ नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है इस क्वेश्चन की। तो ये ट्रांसफर वाली एंट्री है। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल
रिजर्व अकाउंट। तो एंट्री तो सिंपल है, अब अमाउंट कैसे निकालना है वो ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखो क्रेडिट हुआ है 1000, अगेन यहाँ पे डेबिट हुआ है 300। तो आप बोलेंगे बहुत ही सिंपल है सर, 1000 क्रेडिट 300 डेबिट, तो 1000 माइनस 300 700 बचा, 700 लिख देते हैं इधर, बराबर। पर ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड 200 है, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड खाली 150 है। मतलब ये जो फोर फीचर अकाउंट में आपको 300 दिख रहा है ये 150 शेयर्स का है, और यहाँ पे जो फोर फीचर अकाउंट में आपको 1000 दिख रहा है ये 200 शेयर्स का है। तो दोनों सेम लेवल पे नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन का एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन है जो आपको समझना है। तो क्या करें, मतलब अगर दोनों सेम होता तो नंबर ऑफ शेयर सिंपल था ना, तो सेम कर देते। तो जितने शेयर, मतलब इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे, रीइश्यू 150 शेयर्स का हुआ है, तो ये 300 जो है ना ये तो डेबिट बराबर है, डेबिट को हम लोग माइनस करते हैं, तो इसको तो माइनस करना है, इसमें कोई इशू नहीं है। बट ये जो क्रेडिट है 1000 का, इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि ये 1000 जो है वो 200 शेयर्स का है, ठीक है। क्रेडिट को हम लोग क्या करते हैं, ऐड, बट इसको ऐड नहीं कर सकते, इसको माइनस कर सकते हैं क्योंकि रीइश्यू 150 शेयर्स का है, तो जो रीइश्यू का शेयर्स होता है उसी को कंसिडर करते हैं। तो इस 300 को माइनस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डेबिट है इसको माइनस करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये 1000 जो क्रेडिट है शेयर फोर फीचर का, इसको ऐड करने में प्रॉब्लम है क्योंकि ये 1200 शेयर्स का है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है ना। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके 150 शेयर्स के लेवल पे लेके आएंगे। मतलब कैसे, यहाँ पे देखो शेयर्स फोरफिटेड एंड फोरफिचर अमाउंट, आपने कितने शेयर फोरफिट किए 200, तो आपने कितना क्रेडिट किया 1000। अब ये 1000 में ऐड नहीं कर सकता क्योंकि ये 200 शेयर्स का है। हाँ अगर यहाँ पे 150 शेयर्स लिखा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता ना, तो मैं यहाँ पे 150 शेयर्स में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 150 शेयर अगर फोरफिट होता तो कितना फोर फीचर हम लोग अकाउंट क्रेडिट करते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 150 इंटू 1000 डिवाइड बाय 200, 750 रुपीज़, ठीक है। तो मैं 1000 को क्रेडिट नहीं कर सकता क्योंकि वो 200 शेयर्स का है, बट मैं 750 अमाउंट को कंसिडर कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ क्योंकि अब वो 150 शेयर्स का मुझे मिल गया, तो इसको मैं कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो ये 750 को ऐड करना है और माइनस का तो अमाउंट मैंने पहले ही बता दिया 300, ये तो सेम ही रहेगा। तो अब इसमें से मैं क्या करूँगा, माइनस 300, कितना बच गया 450। तो ये जो 450 बचा इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब कभी भी नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड और नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड सेम नहीं है तो हमको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये पार्ट को, ये एक्सप्लेनेशन को आप चाहिए तो रिवाइंड करके वापस से देख सकते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा 450, ठीक है। तो ये एक मेन पार्ट था। तो अभी वीडियो पॉज करके आप पूरा इसको कॉपी कर लो। Now last part number 4. S Limited forfeited 100 shares of rupees 10 each
₹8 per share being called up, which were issued at par for the non-payment of first call money of 3 per share. तो ये फोर फीचर का इतना पार्ट दिया हुआ था कि फोर फीचर 100 शेयर्स का हुआ है जिसका फेस वैल्यू 10 है, बट कंपनी ने खाली कॉल किया 8 रुपीज़, और 8 में से भी शेयर होल्डर ने 3 रुपीज़ नहीं दिया है, तो इसकी वजह से शेयर फोरफिट हो गया. नाउ ऑफ दिस फोरफिटेड शेयर्स 80 शेयर्स पर सब्सिक्वेंटली री इशूड. सो फोरफिट तो 100 हुए, बट री इशू खाली 80 शेयर्स का हुआ है, और वो भी री इशू हुआ है एट ₹5. री इशू में क्या लिखा है, 80 shares were subsequently reissued by the company at 5 as 8 being paid up. तो लास्ट क्वेश्चन जो था इसके पहले वाला पार्ट, उसका लास्ट लाइन और इस पार्ट का लास्ट लाइन को पढ़ के आप ज़रा कंपेयर करना, तो आपको समझेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है. अब इसमें क्या लिखा, उस पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा था कि रीइशू एज फुल्ली पेड फॉर 8 रुपीज़, और कोई अमाउंट नहीं दिया था. इसका मतलब ये है कि 10 का शेयर है, बट हम उसको 8 में इशू कर रहे हैं, ₹2 का डिस्काउंट. अब इस पार्ट में क्या दिया है, लास्ट पार्ट में रीइशू हुआ है 5 पे एज 8 फुल्ली पेड, मतलब कंपनी ने जो 10 रुपीज़ शेयर की वैल्यू थी उसको 8 कर दी, ठीक है, और वो 8 का शेयर कितने में इशू किया, 5 में इशू किया. तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो 8 - 5 होगा, 10 - 5 नहीं होगा. तो ये एक मेन पार्ट है, याद रखना. तो पहले फोर फीचर की एंट्री पास करते हैं. तो फोर फीचर हुआ है 100 शेयर्स का. सो नंबर ऑफ शेयर्स forfeited 100 into called up 8. 3 rupees is not paid, so 100 into 3. यहाँ पे आप लिख सकते हो बैलेंस या 800, 300 हो गया 500. तो फोर फीचर की एंट्री हो गई. अभी फोर फीचर के बाद रीइशू कितने शेयर्स का हुआ है, ओनली 80 शेयर्स का हुआ है, वो भी डिस्काउंट पे हुआ है, ठीक है. डिस्काउंट मैंने बता दिया, 8 - 5 = 3 रुपीज़ करना है. 8 यहाँ पे टोटल फेस वैल्यू होगी, और जो 5 है वो कंपनी को रिसीव हुआ है, और 3 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट है, ठीक है. तो 8 टोटल वैल्यू है, तो 80 × 8, डिस्काउंट है 80 × 3, और रिसीव कितना हुआ, 80 × 5, 400, 240 एंड 640, ठीक है. अब यहाँ पे भी सेम, तो फोर फीचर इशू की एंट्री होगी पास, सिंपल है. अब ट्रांसफ़र कितना करेंगे कैपिटलिज्म में, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 500, यहाँ पे डेबिट हुआ है 240. अब जो रीइशू में डेबिट होता है उसको हमको चेंज नहीं करना, वो तो सेम रहेगा, मतलब इसको तो मैं माइनस कर सकता हूँ 240 को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट प्रॉब्लम इसमें है, ये 500 में है, क्योंकि ये 500 जो है ये 100 शेयर्स का है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 80 शेयर्स में. तो यही सेम चीज़ है, 100 शेयर फॉरफिट हुए थे, तो कितना क्रेडिट हुआ था, 500. अगर ये 80 होता तो कितना क्रेडिट करते, सो 80 × 500 डिवाइड बाय 100, 400, ठीक है. तो ये 400 80 शेयर्स के हिसाब से क्रेडिट होता, और डेबिट तो सेम ही अपना, तो -240 जो डेबिट हुआ है. तो अब फोर फीचर में कितना बचेगा, 80 शेयर्स के हिसाब से 400 - 240 गेट 160. तो ये 160 यहाँ पे हमको लिखना है, ठीक है. तो नॉर्मली अगर नंबर ऑफ शेयर्स सेम होते तो 500 को ऐड करते और 240 को माइनस करते, पर नंबर ऑफ शेयर्स सेम नहीं है, तो पहले मुझे सेम करना पड़ा, उसके बाद मुझे ये अमाउंट मिला. मतलब 100 शेयर फॉरफिट हुआ तो 500 क्रेडिट हुआ था, पर 100 की जगह अगर 80 फॉरफिट होता तो यहाँ 500 की जगह कितना अमाउंट आता, 400 आता. तो 400 को ऐड करना है 80 शेयर्स के हिसाब से, और ये 240 को माइनस करना है 80 शेयर्स के हिसाब से, तो 160 बच गया. तो उतना हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे. तो ऐसे आपको करना है. ये वीडियो पॉज करके आप फोर्थ पार्ट भी आप कॉपी कर लो. तो ये
आज का जो लेक्चर था दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे, फोर फीचर और रेशियो के, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना। अभी हम लोग ने शेयर कैपिटल की ऑलमोस्ट सारी वैरायटी कवर कर ली है, बस एक ही वैरायटी बची हुई है, ओवर सब्सक्रिप्शन जब होता है तो उसमें हम लोग जो ओवर सब्सक्राइब्ड अमाउंट कंपनी को मिलता है तो प्रो रेटा अलॉटमेंट के थ्रू, तो उसमें उसका यूज़ कैसे होगा। तो ओवर सब्सक्रिप्शन सॉरी प्रो रेटा अलॉटमेंट एंड यूज़ ऑफ दैट ओवर सब्सक्रिप्शन अमाउंट, ये चीज़ें जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, और थोड़े इसके क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। टिल देन यहाँ तक पूरा आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, फोर फीचर, रीइश्यू, उसके पहले का इश्यू, तो यहाँ तक आपका फुल एकदम अच्छे से हो जाना चाहिए, इश्यू, फोर फीचर, रीइश्यू, ठीक है। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।